नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने से पहले ही पाकिस्तान की सरकार टुकड़ों में बढ़ जाएगी, बिखर जाएगी? और क्या पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो खुद को दोहराएगा? क्या एक और जनरल टायर बन जाएगा, एक और सरकार को खा जाएगा? क्या शहबाज शरीफ की सत्ता पर बन रहे और बने रहने की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है और चमचे मोहसिन नकवी की लॉटरी लगने वाली? पाकिस्तान में इस्लामाबाद बंद है। पीओके ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। 11 अगस्त को आजादी का दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। शायद यही वजह है कि मुल्ला मुनीर को लग रहा है कि उसका खौफ खत्म हो रहा है और उसके मुंह पर कालिक लग रही है। तो क्या वो पाकिस्तान की सरकार को गिराकर ठीकरा शहबाज शरीफ के सिर पर फोड़ना चाहता है और इसको नाम देना चाहता है परिवर्तन का तख्ता पलट? लेकिन इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा और क्या बलूचिस्तान और पीओके में इसके बाद कत्लेआम बढ़ने वाला है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो जरा तख्ता पलट का पावर गेम और उसके प्यादों को देखिए, क्योंकि जो प्यादे आपको दिखाई दे रहे हैं इन प्यादों के बीच में ही पावर गेम चल रहा है और इन्हें कठपुतली की तरह जो नचा रहा है वो है मुल्ला मुनीर। जरा देखिए, ये जो प्यादे हैं उसमें जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे ये ना शरीफ जानते हैं ना पाकिस्तान जानते हैं। मोहसिन नकवी गृह मंत्री से कब प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये मोहसिन नकवी भी नहीं जानते। लेकिन जो इन दोनों को प्यादों की तरह नचा रहा है वो है आसिम मुनीर, सेना प्रमुख पाकिस्तान, जो शायद पाकिस्तान के इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर से वहां सेना का राज लाना चाहते और इस बार शायद वो गलती नहीं दोहराना चाहते और इसीलिए मुखौटे के लिए तैयार किया जा रहा है मोहसिन नकवी को। और जब वहां सेना तख्ता पलट करे, वहां की आवाम बगावत ना करे, इसके लिए बाकायदा माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। एक ऐसा माहौल जहां आवाम को लगे कि अब परिवर्तन ही पाकिस्तान को बचा सकता है। अब जरा समझिए क्यों वहां तख्ता पलट का दावा किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कथित विधानसभा चुनाव के बीच 2 महीनों से सुलग रहा है। पाक फौज और पुलिस की फायरिंग में 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। पीओके के जुल्मों सितम के बीच लाहौर से लेकर कराची तक प्रदर्शन चल रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के चलते राजधानी इस्लामाबाद को कंटेनर से सील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट की डोर सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाथों में है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी डगमगा रही है क्योंकि उनके अपने ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रावलपिंडी में इस तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो क्या वाकई में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसका ट्रेलर नकवी के बयानों के जरिए सामने आ चुका है? जरा देखिए, हाल ही में 2 बयान नकवी के सामने आए हैं। एक बयान कहिए और दूसरा खुलासा कहिए। उसमें क्या वाकई में पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए पाकिस्तान की आवाम को तैयार करने की कोशिश की जा रही है? जरा देखिए मोहसिन नकवी क्या कह रहा है। उसका पहला बयान है, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अब वो अपनी बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। अगर पाकिस्तान के कॉकरोच एकजुट हो जाए तो वो देश को पलट सकते हैं। या कॉकरोच मतलब युवाओं को कहा जा रहा है। हालांकि इस बयान को लेकर पाकिस्तान के युवा ही मोहसिन नकवी का विरोध कर रहे हैं। जबकि जो दूसरा खुलासा किया गया है वो जरा देखिए। मोहसिन नकवी कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें जज, ब्यूरोक्रेट्स, नेता और बैंकर सभी शामिल थे। 21 साल तक पैसा दिया गया और लोग लेते रहे। हम सब जिम्मेदार जो हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके पीछे पड़ेंगे। क्या वाकई में ये दोनों बयान एक अलग इशारा कर रहे हैं?
इन बयानों को समझने के लिए आपको नकवी का स्कैम बम और सिस्टम पर सीधा जो हमला हुआ है उसके अंदर की कहानी को समझना पड़ेगा। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी माने जाते हैं, यूं कहिए रिश्तेदार ही माने जाते हैं। नकवी आसिम मुनीर के संदेशवाहक कहलाते हैं, यानी नकवी के मुंह से आसिम मुनीर बोलते हैं। अब गृह मंत्री नकवी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सरकार पर प्रश्न है, सवालिया निशान है। पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट समिट में बोलते हुए नकवी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कैम देखा है, जिसमें जज, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और बैंकर सब शामिल हैं। पिछले 21 सालों से देश के जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर रिश्वतखोरी के खेल में शामिल है। नकवी ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जो कि शहबाज सरकार की कार्यक्षमता पर एक जोरदार तमाचा। और ये कौन बोल रहा है? ये शहबाज सरकार के अंदर का ही गृह मंत्री बोल रहा है। और इसीलिए नकवी जो मोहरे के तौर पर, प्यादे के तौर पर मुनीर के हाथों में खेल रहा है, उससे शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। जानकारों का मानना है कि नकवी महज एक मंत्री नहीं बल्कि मुनीर का वो मोहरा है जिसे भविष्य के बड़े राजनीतिक रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। अटकल है कि नकवी को मुनीर के लिए वैसी जमीन तैयार करने का काम सौंपा गया है जैसा कभी परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ था, यानी आसिम मुनीर को राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में सर्वशक्तिमान बनाना। और इस हलचल ने लंदन से लेकर लाहौर तक नवाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। वहीं संदरूनी कलह पर शहबाज से खेमे में भी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ मंसूबे पाल रहे हैं कि शायद पीओके के अंदर वो जीत जाएंगे। अब अगर वहां मुनीर इस गेम को प्लान करता है और तख्ता पलट करता है तो ना नवाज शरीफ का नंबर आएगा, ना शहबाज शरीफ सत्ता पर रह पाएगा। यहां जो रहेगा वो नकवी, और जो सर्वशक्तिमान हो जाएगा वो एक बार फिर से पाकिस्तान में जनरल हो जाएगा। क्योंकि मुनीर की जो सोच है वो भारत विरोधी रही है और शुरू से रही है। मोहसिन के बोल भी शुरू से ही भारत विरोधी रहे और शायद इसलिए मुनीर को मोहसिन पसंद आ रहे हैं। अब जरा इतिहास के पन्नों पर जाइए और बहुत दूर मत जाइए, बस इसी साल के शुरुआती महीनों में चलिए। फरवरी 2026 आपको याद होगा, इस्लामाबाद के एक मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमला हुआ था। उसके बाद गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी सबूत के भारत की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी थी कि भारत को जवाब मिल जाएगा। सितंबर 2025 में एशिया कप फाइनल आपको ध्यान होगा, भारत से पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। उसके बाद एसीसी के अध्यक्ष के नाते मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपने की जिद की थी। भारत द्वारा इनकार करने पर वो ट्रॉफी और मेडल लेकर खुद स्टेडियम से रफू चक्कर हो गया था, भाग गया था। फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच और आईसीसी नियमों को लेकर मचे घमासान के बीच नकवी ने भारत और आईसीसी को परोक्ष रूप से डराने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम घसीटा था और कहा था कि भारत और आईसीसी की धमकियों से वो नहीं डरते और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कभी नहीं डरते। यह यूं कहिए कि फुल चाटुकारिता चल रही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोहसिन नकवी मुनीर के तलवे चाट रहे हैं और जो शहबाज सरकार में खुद गृह मंत्री है वो अपने वहां अटैक के लिए खुद नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी की सोच रखना ही पाकिस्तान के अंदर नैतिकता नहीं। बहरहाल शहबाज और मुनीर में टकराव क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने देखा होगा, व्हाइट हाउस की तस्वीरें देखी होंगी, दोनों जय वीरू की तरह साथ चल रहे थे। इसके अलावा कई देशों के दौरे दोनों ने एक साथ किए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ जो खुद मुनीर के हाथों की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं, उससे मुनीर खुश नहीं है, या मुनीर को लगता है कि बस अब पावर उनके हाथ में होनी चाहिए। जरा देखिए दोनों के बीच में दरारें कहां से शुरू हुई और कैसे वे बढ़ते चली गई। जो सबसे बड़ी दरार रही वो रही नए प्रांत बनाने पर विवाद। दरअसल आसिम मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान में प्रशासनिक बदलाव और नए प्रांत बनाने की कोशिशें शुरू हुई थी, जबकि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इस कदम के खिलाफ है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रांतीय सीमाओं से छेड़छाड़ करने से देश में नए जातीय और राजनीतिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। इससे शहबाज सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मुनीर से नाराजगी सत्ता के लिए ही खतरे में पड़ सकती है। दूसरी जो वजह है वो है पद और कार्यकाल विस्तार पर खींचतान। आपको ध्यान होगा नवंबर दिसंबर 2025 में जब पाकिस्तान में सीडीएफ का नया शक्तिशाली पद बनाया गया था, तो इसके नोटिफिकेशन को लेकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच सीधा टकराव सामने आया था। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार शहबाज शरीफ मुनीर को 5 साल का लंबा कार्यकाल, असीमित शक्तियां देने वाले आधिकारिक अधिसूचना जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहे थे। इसके लिए वो विदेश यात्रा पर भी चले गए। हालांकि बाद में भारी सैन्य दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और मुनीर को यह पद सौंपना पड़ा था। दोनों के बीच टकराव की जो तीसरी वजह है वो है मोहसिन नकवी को शहबाज के समानांतर खड़ा करना। आसिम मुनीर ने अपने करीबी रिश्तेदार और विश्वास पात्र मोहसिन नकवी को नागरिक सरकार में, यानी कि जो नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसमें गृह मंत्री के रूप में स्थापित किया। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा आम है कि मुनीर ने शहबाज शरीफ सरकार को पूरी तरह दरकिनार करने के लिए नकवी का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता या अन्य कूटनीतिक संवेदनशील मामलों में मुनीर ने नागरिक सरकार के बजाय सीधे नकवी को अपना विशेष दूत बनाकर भेजा, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति कमजोर हो गई। जो दोनों के बीच के टकराव की चौथी वजह सामने आ रही है, वो चौथी वजह है भारत और विदेश नीति पर वर्चस्व की जंग। दरअसल शहबाज शरीफ सरकार और उसके विशेष सलाहकार जैसे कि राणा सनाउल्लाह समय समय पर भारत के साथ बैक चैनल कूटनीति और व्यापारिक संबंध सुधारने की वकालत करते रहे हैं, जबकि इसके ठीक उलट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ बेहद आक्रामक और वैचारिक युद्ध का नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं। जब भी शहबाज सरकार भारत के साथ शांति की बात करती है, सेना प्रमुख के इशारे पर सैन्य संघर्ष या कोई बयान जारी कर नागरिक सरकार के प्रयासों को विफल कर दिया जाता है। शहबाज सरकार की जो कोशिशें हैं वो एक बार फिर से जीरो होती है। जो दोनों के बीच की बड़ी वजह वो दरअसल है बलूचिस्तान और पीओ के संकट से निपटने के तरीके को लेकर। आपने देखा होगा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में अधिकारों को लेकर जनता का ऐतिहासिक विरोध चल रहा है। शहबाज सरकार इन क्षेत्रों में राजनीतिक बातचीत और वित्तीय पैकेजों के जरिए स्थिति को शांत करना चाहती है, क्योंकि विरोध इसी को लेकर है और वो चाहती है कि सरकार की बदनामी कम हो। इसके विपरीत जो आसिम मुनीर की सेना है वहां सीधे गोलीबारी और दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहबाज सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बलूचिस्तान, अब सोचिए, बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। बलूच नेता मीर यार ने इसके लिए दुनिया भर के देशों से समर्थन मांगा है और आपको ध्यान होगा इससे कुछ महीने पहले ही बलूचिस्तान ने अपना संविधान और अपना झंडा भी दुनिया के सामने रखा था। तो क्या वाकई में मुनीर और शहबाज के बीच की दूरी में मोहसिन नकवी की लॉटरी लग गई है? जरा देखिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उससे पहले ही उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और कमाल की बात देखिए, भारत और पाकिस्तान लगभग 70-75 साल के इस दौर में पाकिस्तान के अंदर 33 साल ऐसे हैं जब वहां जनरल राज रहा, यानी कि सेना ने तख्ता पलट किया और फिर सत्ता अपने हाथ में थाम ली। जरा देखिए पाकिस्तान में कब कब इस तरीके से हुआ है। 1958 में जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा को हटा दिया। 1969 के अंदर जनरल याह्या खान ने राष्ट्रपति अयूब खान को सत्ता से बाहर कर दिया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बाहर कर दिया। 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने
पीएम नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर कर दिया और 2026 क्या वाकई में जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को सत्ता से बाहर कर देंगे? इस सवाल के लिए आपको ऐसा नहीं है कि 6 महीने या साल का इंतजार करना है। पाकिस्तान में बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ होता है और मानकर चलिए बहुत जल्दी ये जो आसिम मुनीर है ये शहबाज शरीफ को बिल्कुल उसी तरीके से जिसमें नवाज शरीफ है, जिसके अंदर बाकायदा परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से शहबाज शरीफ को, जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया गया, जनरल जियाउल हक की तरफ से अयूब खान ने जिस तरीके से याह्या खान के सामने घुटने टेके, ऐसे ही हो सकता है कि मुनीर के सामने शहबाज घुटने टेके और नए चेहरे के तौर पर या तो आपको मुनीर ही नजर आ जाए या फिर उनके प्यादे नकवी नजर आ जाए। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है? क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन ही वजह है या वजह कुछ और है? क्योंकि पाकिस्तान के दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से अशांत है। इसके साथ ही पीओके में भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। आसिम मुनीर इन हालातों से निपटने के लिए सूबों को कई हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं। मुनीर पाकिस्तान में अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बनाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक्स समिट के अंदर बोलते हुए यही बात कही। अब दिक्कत यह है कि अगर शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार होते हैं तो वो राजनीतिक खुदकुशी होगी। बिलावल भुट्टो की पीपीपी के लिए भी यही दिक्कत है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि देश को और प्रशासनिक इकाइयां बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सरकार के निचले स्तरों पर ज्यादा अधिकार सौंपने की भी वकालत की, यानी कि जो मुनीर सोच रहे होते हैं वो नकवी बोल रहे होते हैं। कहते हैं कि शब्द ये मुनीर के हैं, बस जो जबान बोलने वाली है वो नकवी की है। और यही वजह है कि दरारें छुप नहीं रही है। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता संरचना के शीर्ष पर यह दरार अब छिपने वाली नहीं है। आसिम मुनीर वर्तमान में पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर अनियंत्रित शक्ति का आनंद ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नकवी के जरिए मुनीर ने शहबाज शरीफ को साफ संदेश दिया है कि असली बॉस कौन है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नकवी ने पाकिस्तान के शक्तिशाली राजनेताओं में से एक बनने तक का सफर तेजी से तय किया है। वो लंबे समय से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नकवी को हमेशा मुनीर का समर्थन मिला है और माना जाता है कि वो सेना प्रमुख के करीबी रिश्तेदार हैं। इसलिए मुनीर उनके हाथों ये खेल करवा सकते हैं और इसी करीबी रिश्ते के कारण मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए नकवी को अपना विशेष प्रतिनिधि चुना था। और इसीलिए आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनने का प्लान बना रहे और नकवी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और नकवी के जरिए मुनीर सर्वशक्तिमान बन जाएगी। मोहसिन नकवी के बयान पर पाकिस्तान के पत्रकार आफ्ताब इकबाल का कहना है कि यह सब एक ध्यान भटकाना है। अगर सदारती निजाम यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली अगर मुनीर यही लाना चाहते हैं तो फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना है, उसे चुनाव जितवाना है, सूबे का आकार छोटा करना है, तो ये घी तो सीधी उंगली से ही निकल सकता है। इस पर आपको इतनी हिंसा क्यों थोपनी पड़ी? असल बात कुछ और है और वो है पूरी तरह से नियंत्रण। आफ्ताब इकबाल ने अयूब खान का उदाहरण दिया और कहा कि 1958 में उसने भी पूरा कंट्रोल करने के बाद ही पहला मार्शल लॉ लगाया था। जियाउल हक ने भी पहले पावर को कंट्रोल किया था, उसके बाद पकड़ मजबूत होने पर जियाउल हक ने इस्लामी निजाम का ढकोसला देकर 11 साल तक शासन किया। बिल्कुल ऐसे परवेज मुशर्रफ ने भी निजाम को अजगर की तरह जकड़ने के बाद सफर का आगाज किया था। तो क्या कुछ ऐसा ही आगाज मुनीर भी करने वाले हैं? पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरकारें होती हैं वो आईएसआई और वहां की सेना के हाथों की कठपुतलियां होती हैं। और कठपुतली के खेल में जब मालिक का मन भर जाता है तो कठपुतलियां बदल जाती हैं। कभी कभी प्यादों को साइडलाइन करके जो असली सेना के राजा वहां है वो सत्ता को हथिया लेते हैं। यहां सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहला तो यह कि क्या मुनीर खुद राष्ट्रपति होकर सारी सत्ता को अपने कंट्रोल में लेंगे या वो वाया नकवी के कंट्रोल में लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है और इसके लिए आपको सालों का इंतजार नहीं करना, कुछ चंद रोज या कुछ महीनों के अंदर आपको यह होता हुआ दिखाई दे सकता है।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।